हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यूर वाचिंग टेक ऑफिस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पिक्सल एक्सपीरियंस के प्लस एडिशन के बारे में, जो कि एक अनऑफिशियल वर्जन है और ये अवेलेबल है हमारे पोको के M2 Pro, रेडमी के Note 9s, Note 9 Pro और Note 9 Pro Max के लिए। और अभी मेरे पास जो डिवाइस है ये है पोको का M2 Pro। तो आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है इन चारों में से कोई जिसमें आप इसे चाहते हो यूज करना, तो आप इजीली यूज कर पाओगे, क्योंकि ये चारों डिवाइस को सपोर्ट करता है। सेम रोम और सेम फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा इन चारों में से किसी एक डिवाइस के ऊपर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे अगर आप यूज करने वाले हो तो क्या कुछ देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग सा चेंज प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके अबाउट के पेज से, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है और एंड्रॉयड 11 भी आना शुरू हो चुका है। तो जल्दी उसका भी अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, यहाँ पे नवंबर 5 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। फरवरी 1 का आपको यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट नजर आता है और यूकी रिटर्न का आपको कर्नेल देखने को मिलता है। बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है 30 नवंबर का, जी हाँ, लास्ट 30 नवंबर का है। तो यहाँ पे अनऑफिशियल टैग आपको दिखाई देगा। और बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे NX कैमरा देखने को मिलता है जो कि प्रॉपर काम करता है। इसका आप वीडियो मोड भी ले सकते हो प्रो के अंदर, या नॉर्मल फोटो वगैरह भी यूज कर सकते हो प्रो के अंदर। अगर आपके फ़ोन के अंदर 48 है तो 48 को सपोर्ट करेगा, अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को ये सपोर्ट करेगा। साथ साथ यहाँ पे मोर के अंदर आपको बाकी ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, टाइम लैप्स वगैरह है और बाकी अदर चीज़ें। लेकिन मेन अगर इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है पोर्ट्रेट। तो अगर आप इसका यूज करने वाले हो तो आपको पोर्ट्रेट का बग मिलेगा, तो आपको जीकेम वगैरह यूज करना होगा पोर्ट्रेट से पिक्चर क्लिक करने के लिए। तो इसके पहले भी 1-2 रोम के रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया है जिसमें NX अवेलेबल था और वहाँ पे भी पोर्ट्रेट का बग था। तो यहाँ पे भी आपको पोर्ट्रेट का बग मिलता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे NX का एक और ऑप्शन दिया गया है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन वगैरह कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, तो इसका भी आप बेनिफिट ले पाओ। अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद आता है तो इसे मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम के चैनल पे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसे आप ज्वाइन करना न भूलें। और जब भी कस्टमरों की बात आती है तो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर हम इसे यूज करते हैं तो क्या हम HD में वीडियोज़ वॉच कर पाएंगे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो यहाँ पर आपको L1 का सपोर्ट मिलता है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं आएगी। आप अमेजन प्राइम और बाकी अदर चीज़ें जो वॉच कर सकते हो HD में कॉन्टेंट, इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक नॉन रूटेड यूजर्स हो तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिक्कत आएगा, वो है नेट सेफ्टी से रिलेटेड। तो अगर आप नॉन रूटेड हो, डायरेक्टली सिम को फ्लैश करते हो, आपका जो नेट सेफ्टी वो पास नहीं रहेगा, तो बैंकिंग ऐप आप यूज नहीं कर पाओगे। आपको इसे रूट करना पड़ेगा। रूट करने के बाद आपको ये फिक्स दिखाई देगा और यहाँ पे आपका जो प्ले स्टोर है ये भी आपको सर्टिफाइड रहेगा। तो आप यहाँ पे उसके बाद बैंकिंग के ऐप वगैरह यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे रूट करना कंपलसरी हो जाता है अगर आप बैंकिंग ऐप वगैरह टेस्ट करना चाहते हो तो। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने AnTuTu चेक किया है, तो जो टोटल स्कोर मिला है वो है 276,436 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर आप इसे मे बी 6GB वाले रैम में टेस्ट करते हो तो आपको ये थोड़ा सा ऊपर यानी हाई देखने को मिलेगा। और मेरा जो ये फ़ोन है ये 4GB पे रन कर रहा है, उसके हिसाब से ये AnTuTu का स्कोर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और एक्यूरेट देखने को मिल जाता है। साथ साथ जितने भी ऐप्स है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनमें कोई इशूज नहीं आता है। यहाँ पे गूगल डिस्कवर आपको देखने को मिलता है। कॉलिंग में आपको वो वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। साथ साथ आप यहाँ पे वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो मैंने ये चीज़ें टेस्ट किया है, इसमें कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिला है। तो वो वाईफाई कॉलिंग और जियो कॉलिंग परफेक्ट है। साथ साथ जो नेटवर्क है जियो का वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। लेकिन इससे रिलेटेड एक छोटी सी और कमी मिल जाती है, वो है आपके ब्लूटूथ के सपोर्ट का। अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ यूज करते हो तो आप म्यूजिक लिसन कर सकते हो, लेकिन कॉलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है, बट कॉलिंग पे आपको कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो एक और आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल जाएगी ब्लूटूथ से रिलेटेड, यहाँ पे कोई भी फीचर्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मे भी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें फिक्स कर दिया जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, फर्स्ट ब्लूटूथ से कॉलिंग और सेकंड पोर्ट्रेट। लेकिन पोर्ट्रेट के लिए आप जीकेम यूज कर पाओगे तो आपको टेंशन नहीं आने वाली है। इसके अलावा आगे आते हैं सेटिंग्स की ओर। तो आपको यहाँ पे मिलता है सिस्टम, जहाँ पे अपडेटर नहीं है क्योंकि भाई ये ऑफिशियल है नहीं। साथ साथ मल्टी यूजर्स आपको मिल जाता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है स्टेटस बार से रिलेटेड फीचर्स, जहाँ पे ट्रैफिक मीटर वगैरह आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। क्लॉक को लेफ्ट राइट करना है, बैटरी के स्टाइल्स को चेंज करना, ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस, क्विक पुल डाउन, रो एंड कॉलम किस टाइप से मेंटेन आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। साथ साथ इसे
टाइप करने पे किस तरीके का एनिमेशन होगा वो आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे डार्क मोड भी प्रॉपर काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हो तो ये भी अच्छे से काम करता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद भी मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं आई है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी बेनिफिट ले सकते हो, आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये भी यहाँ पे अच्छे से आपको वर्किंग देखने को मिलता है। साथ साथ आपको यहाँ पे फेस अनलॉक प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आप फेस अनलॉक यूज करना चाहते हो तो ये भी अच्छे से काम करता है, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, तो फिंगरप्रिंट में मुझे कोई शिकायत नहीं है। जैसा कि बाकी अदर कस्टम रोम करते हैं एंड्रॉयड 10 के ऊपर, सेम उसी तरह का आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फिंगरप्रिंट भी परफेक्ट है और आपका फेस अनलॉक तो काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पे एमआई साउंड इन्हेंसर जैसा कोई भी फीचर्स नहीं दिया गया है, तो आपको अलग से डॉल्बी या वाइपर वगैरह यूज करना होगा अगर आप चाहते हो कि साउंड में कुछ कस्टमाइजेशन करें तो। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन, जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, अच्छे से वर्किंग है। यहाँ पे आपको मिलता है स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, जहाँ पे कुछ आप ऑलरेडी क्रिएटेड थीम का यूज कर सकते हो या कस्टम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे पिक्सल के कई सारे लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं जो कि आप डाउनलोड करके यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अभी मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, जिसका मैंने जो डाउनलोड लिंक वगैरह शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको मिलता है बाकी ऑप्शन जो कि आपके लॉक स्क्रीन पे काम आएंगे, जैसे कि म्यूजिक विजुअलाइजर का है, आपको मीडिया कवर आर्ट का, स्किप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस वगैरह। और यहाँ पे आपको 2-3 और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप और वेक ऑन प्लग। और यहाँ पे मिलता है आपको प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप, इसे आपको ऑफ रखना है। अदरवाइज आपका जो स्टैंड बाई है बैटरी ड्रेन वो बहुत ज़्यादा होगा और आपको लो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप ऑफ रखे बाकी को ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा सा एक बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ यूजर्स इसे यूज कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा खासा बैकअप देखने को मिला है, तो आपको काफ़ी अच्छी खासी बैटरी का जो बैकअप देखने को मिल जाएगा। वो वाईफाई का जो सर्विस है वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, जो कि आपको मोबाइल नेटवर्क में देखने को मिल जाता है इस जगह से, जो कि मैंने इनेबल कर रखा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हम इसे चार्जिंग पर डालते हैं तो हमारा जो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया गया है वो काम करता है या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग वर्किंग मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट के ऊपर। तो यहाँ पे वीडियो कॉल परफेक्ट वर्किंग है, साथ साथ फास्ट चार्जिंग आपको मिलता है, तो आप फुल बेनिफिट ले पाओगे अपने फास्ट चार्जर का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है नेट सेफ्टी पास, और अगर आप विदाउट रूटेड इसे फ्लैश करते हो तो जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड नहीं होता है, तो इसे फिक्स करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सारा कुछ है जो परफेक्ट वर्किंग मिल जाता है, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये रोम आपको कैसा लगा, आप इसे टेस्ट करना चाहोगे या फिर नहीं। और रही बात कि इसे फ्लैश कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा, जिसे आप फॉलो अप करके इसे इजीली फ्लैश कर पाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।